Hello students, today we are going to see the 1 mark questions of the paper 2024 Maths 10th Standard. Already हमने इससे पहले वाले वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लिया है, उसका सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं 1 मार्क क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हुए मैं कुछ और चीजें बताऊंगा जो आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। In the figure, triangle ADE is similar to triangle ABC and DE ratio BC is equals to 2:3. Find area of triangle ADE divided by area of triangle ABC. तो हमारे पास एक थ्योरम है ट्रायंगल्स चैप्टर में। तो थ्योरम कौन सा है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो अगर निकाला जाए वो किसके बराबर होता है, वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ओके, सो हियर यहाँ दो ट्रायंगल सिमिलर पहले गिवन है। ट्रायंगल ADE, कौन सा ट्रायंगल ADE? ये छोटा वाला ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। ओके, तो और दो साइड भी दे रखा है जो कि करस्पॉन्डिंग साइड है पहले से। DE का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो BC है और इनके वैल्यूज भी दे रखे हैं 2 और 3। तो सीधा फॉर्मूला हम पुट करेंगे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो ऑलरेडी गिवन, एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 9 2024 का पेपर है, ये ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 9, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हो जाएगा कौन सा साइड है, DE स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। DE स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस विल बिकम DE by BC whole square and therefore area of triangle ADE divided by area of triangle ABC, DE by BC कितना रेशियो है 2:3। क्वेश्चन में गिवन है 2:3, सो 2/3 होल स्क्वायर। यहाँ से 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, the radii of the base and the height of a cylinder and a cone are same. If the volume of the cylinder is 27 cubic units, then find the volume of the cone. तो यहाँ कोन और सिलेंडर दो चीज मेंशन की गई है। हमारे पास सिलेंडर है और एक कोन है। क्वेश्चन में मेंशन है कि जो रेडियस है कोन का और सिलेंडर का दोनों सेम है, तो हम दोनों को RR मान लेते हैं। सिलेंडर की हाइट अगर h है तो कोन की भी हाइट
h ही होगी, ये क्वेश्चन में गिवन है. The radii of the base and height of a cylinder and a cone are same if volume of the cylinder is 27 cubic units. वॉल्यूम गिवन है सिलेंडर का, हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द कोन. we'll apply a simple formula. As we know that volume of cylinder formula is pi r square h, and volume of cone is 1/3 into pi r square h. Now what is this? Is nothing but this is volume of cylinder. So I can write 1/3 into volume of cylinder. Now what is volume of cylinder? One by 3 into volume of cylinder is, in the question given, 27. So 3 ones are 3 and 3 nines are 27. So answer will be 9 cubic units. Okay. Now come to the next question. If 200 is equals to 2 to the power m into 5 to the power n, then find the values of m and n. So question number 11. 200 is given in this fashion. Okay. Now we have to find out the value of m and n. ये है क्वेश्चन मार्क. इसके सबसे पहले आप क्या करो, 200 का फैक्टर निकालो. 200 are 200, 2 5s are 10, 2 0s are 0, 5 10s are 50, 5 2s are 10, 2 1s are 2. So how many times 2 is there? 3 times 2 is there. So you can write 200 as 2 into 2 into 2. How many times 5 is there? 2 times. So 5 into 5. So it will become 2 cube and 5 square. ये हो जाएगा 2 cube, ये हो जाएगा 5 square. तो यहाँ से बात समझ में आ रही है कि 2 cube into 5 square is nothing but 2 to the power m into 2 to the power n. तो जब इसको इस चीज से रिलेट करोगे तो 2 cube is 2 to the power m, means m हो जाएगा 3, and 5 square and ये 5 है यहाँ पर. तो 5 square is related with 5 to the power n. यहाँ से n हो जाएगा 2. Question number 12. Find the number of solutions of the pair of linear equation. तो हमारे पास क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है. 2 इक्वेशन दे रखे हैं. 2 इक्वेशन है 2x minus 3y plus 4 equal to 0 and 3x plus 5y plus 8 equal to 0. क्वेश्चन है आपको निकालना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ओके. तो इसके लिए सबसे पहले कुछ चीजें जान लेंगे हम. नंबर ऑफ ये एक्चुअली क्या है, ये लाइन का इक्वेशन है. ये दोनों लाइन का इक्वेशन है. जब 2 लाइंस होते हैं तो उनको हम 3 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं. 3 तरीके से हम किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. 2 लाइन, पेयर ऑफ लाइंस को. एक, पहला कंडीशन कि 2 लाइन आपस में इस तरीके से ड्रॉ की गई हो कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हो. तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है
उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन उस इक्वेशन का होगा। जैसे मान लो इस लाइन का इक्वेशन है जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइन आपस में एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो हम बोलेंगे दीज लाइन्स आर नथिंग बट इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स कितने जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है? एक जगह पे, तो इसका सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब एक, आप बोल सकते हो वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन आ रहा है तो हम बोलते हैं वो लाइन क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। ये सारा इंफॉर्मेशन जरूरी है। ओके, अब उसका इक्वेशन उसको कैसे मालूम करेंगे? तो कंडीशन होता है उसका a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये कंडीशन होता है। उसी तरीके से अगर लाइन आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाए, इस तरीके से एक लाइन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो, दूसरी लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो, इस टाइप की लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस। और क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से इनफाइनाइट बार इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट में दोनों आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए हैं, तो ऑब्वियस है कि कई जगह पर आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं या फिर एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि जो एक लाइन का इक्वेशन है दैट इज सेम एज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। तो इस लाइन क्योंकि सॉल्यूशन आ रहा है, ये भी क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। जिसका भी सॉल्यूशन आए उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंडीशन क्या है इसका? a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। इसी तरीके से तीसरी टाइप की लाइन होती है पैरेलल लाइन। जैसे रेल की पटरी हो या आपके बुक की लाइंस हो, इस लाइन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो, तो ये लाइन को बोलते हैं हम पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस। दूसरी चीज, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं हो रहा कहीं भी ये, तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, जीरो सॉल्यूशन। और क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है तो ये होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है। और कंडीशन क्या है इसका? कंडीशन है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ये कंडीशन है इसके। 0 and 3x plus 5y plus 8 equal to 0। इसको हम इसके जरिए से हम a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 कैसे निकालेंगे? तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां से अगर आप देखोगे तो आप
देखेंगे कि A1 जो है वो हो जाएगा 2, B1 will become -3 if you compare these two equations. C1 will become 4, A2 will become 3, B2 will become 5, C2 will become 8. So from here, A1 is 2, B1 is -3, C1 is 4, A2 is 3, B2 is 5, C2 is 8. Now find out A1 by A2. A1 by A2 is 2 by 3. B1 by B2 is -3 by 5. और C1 by C2 is 4 by 8. 4 ones are 4, 4, 4 twos are 8. So 1 by 2. यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि A1 by A2 is not equal to B1 by B2. क्यों? क्योंकि 2 by 3 is not equal to -3 by 5. Therefore, lines are intersecting. Lines are intersecting. And therefore, we are getting a unique solution. Unique solution. और आप बोल सकते हो और one solution. तो आप सोच रहे होगे कि 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना बड़ा असर कराए. बट मैं आपको बताया कि सिर्फ मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊं, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं आएगा. इस क्वेश्चन के जरिए से इस क्वेश्चन का नॉलेज लेके दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज पूछा था, पर आपके लिए जरूरी था कि आप दूसरे कॉन्सेप्ट को भी जानें. जैसे यहाँ मैंने बताया आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, मैंने बताया आपको पैरेलल लाइन के बारे में, और मैंने बताया आपको कोइंसिडेंट लाइन के बारे में, और उनके कंडीशंस भी बताए, है ना. ये सारी चीजें जरूरी हैं, आप एक को भी छोड़ नहीं सकते. हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप शॉर्टकट वे यूज कर सकते हैं. आप चाहें तो सीधा यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, इधर से, ठीक है ना. तो ये नॉलेज होना जरूरी है आप सबके लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now question number 13. In an arithmetic progression, sum of the first 6 terms and sum of first 5 terms are 78 and 55 respectively. Find the 6th term of the progression. Sum of first 6 terms and sum of first 5 terms. This is question number 13. Sum of first 6 term and sum of first 5 term. क्या दिया हुआ है? Sum of first 6 term is 78 and the sum of first 5 term is 55. So it is 78 and 55. हमको क्या पूछ रहा है? Find the 6th term. A6. So आपको बताया था एक फॉर्मूला AN is equals to SN minus SN minus 1. अगर मैं यहाँ N की जगह 6 लिखता हूँ तो N की जगह 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6 minus 1. तो ये हो जाएगा S6 minus S5. S6 गिवन है क्वेश्चन में 78
S5 क्वेश्चन में गिवन है 55, तो A6 हो जाएगा 23. Provide the degree of the polynomial. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पर स्ट्रेट नहीं दे रखा पूरा इक्वेशन, आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है. x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7. तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई कर देंगे. तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, x इंटू 3 3x हो जाएगा और 5x स्क्वायर प्लस 7. तो डिग्री क्या होता है एक्चुअल में? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट बोल सकते हैं आप. हाईएस्ट पावर यहाँ पर x को 3 है, तो डिग्री हो जाएगा 3. नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0 देन राइट द नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है, तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको मालूम होना चाहिए 3 टाइप के रूट्स आपने सुना होगा. एक होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक होता है रियल एंड इक्वल, और एक होता है नॉट रियल. आप बोल सकते हो इमेजिनरी. ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो. इक्वल कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो. और नॉट रियल इमेजिनरी कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो. तो हाँ, रियल एंड इक्वल हमको पूछ रहा क्वेश्चन में. इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा? तो नेचर ऑफ रूट होगा आपका रियल एंड इक्वल. ओके, तो नेचर ऑफ रूट विल बी रियल एंड इक्वल. Nature of root for d equal to 0 is real and equal. Now come to question number 16. Find the value of theta. ये फिगर है आपके सामने. यहाँ ABC ट्रायंगल है और 3 वैल्यूज दे रखे हैं आपको. ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एक एंगल दे रखा है थीटा. तो हमको थीटा की वैल्यू पूछ रहा है. बहुत आसान है ये, हम कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एंगल्स मालूम होने चाहिए. जैसे हम यूज करते हैं, मान लो tan थीटा. tan थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. अपोजिट साइड थीटा का 1 है, 1, और एडजेसेंट साइड √3 है. तो ये हो गया tan थीटा. अब tan थीटा 1/√3 कब देता है? तो ये मालूम होना चाहिए कि ये देता है 30 डिग्री पे. तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री. तो एंगल्स याद होना जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री के लिए. अब 2 मार्क क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे. ये तो 1 मार्क क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो गए.